नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 7वें, 8वें और 9वें दिन के युद्ध के विषय में आज हम वर्णन करेंगे। तो 7वें दिन का युद्ध हुआ। युद्ध एक जगह केंद्रित नहीं था, बल्कि कई जगहों पर अलग अलग लोग लड़ रहे थे और जो विख्यात प्रमुख वीर थे वो सब आपस में लड़ रहे थे। अर्जुन के जानते हैं, अर्जुन के सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी भीष्म थे, वह उनका टक्कर ले सकते थे। और द्रोणाचार्य, विराट राज, जिनमें बचपन की मित्रता थी, बाद में फिर दुश्मनी हो गई, वो दोनों लड़ रहे थे। शिखंडी भी एक महान योद्धाओं की तरह से आज के दिन में लड़ रहे थे और उनके सामने थे अश्वत्थामा। इसके बाद अश्वत्थामा और शिखंडी के बाद धृष्टद्युम्न और दुर्योधन भी लड़ रहे थे। नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य के साथ लड़ रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युधामन्यु से लड़ते दिखाई दे रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन चारों भाइयों की अकेला भीमसेन खबर ले रहा था, तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में घटोत्कच पांडवों की तरफ से, भगदत्त कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और अलम्बुस कौरवों की तरफ से और सात्विकी पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। युधिष्ठिर का श्रुतायु के साथ युद्ध हो रहा था, जबकि कृपाचार्य और चेकितान भी लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में स्वर्गवासी हो चुके थे। 7वें दिन के युद्ध में शंख ने भी पिता के सामने ही स्वर्ग की रास्ता लिया और परंतु यह युद्ध शाम होते होते अस्त हो गया। यह तो 7वें दिन की लड़ाई थी। 8वें दिन का जो शुरू हुआ तो पहले दावे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया। एक ऐसी घटना हुई जिससे अर्जुन शोक विह्वल हो चुका, क्योंकि उनके परम प्रिय पुत्र इरावान, जो कि नाग कन्या से पैदा हुए थे, उस दिन स्वर्गवासी हुए। और भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने यह दृश्य देखा तो उसने बहुत जोर से गर्जना की, जिससे सारी कौरव सेना थर्रा गई और उसने बहुत भयंकर युद्ध किया। और बहुत जब जोर से आवाज़ आने लगी तो युधिष्ठिर ने सोचा कि घटोत्कच कोई समस्या हुई है, तो उन्होंने भीमसेन को भी भेज दिया और फिर तो बहुत भयानक युद्ध हुआ। लेकिन शाम होते ही फिर युद्ध बंद किया गया और 9वें दिन में अलम्बुस और अभिमन्यु में घोर संग्राम छिड़ गया। धनंजय के पुत्र अभिमन्यु ने बहुत ही सुंदर अर्जुन की तरह से युद्ध किया और लेकिन भीष्म ने उस दिन बहुत ही प्रबल युद्ध किया, जिससे पांडव सेना को बहुत कष्ट हुआ और श्री कृष्ण अर्जुन भी इस युद्ध में घायल हुए। तो इस प्रकार से यह महाभारत का जो विकराट और विशाल युद्ध है, यह है 7वें, 8वें और 9वें दिन बहुत ही भयानकता के साथ लड़ा गया। और इसमें इरावान और विराट के पुत्र शंख प्रमुख वीर थे जो स्वर्गवासी हुए। और घटोत्कच, भीमसेन आदि और भीष्म ने बहुत ही अपने रण कौशल का परिचय दिया। अब अगला कथा जो आप सुनेंगे वह है भीष्म के शरीर में जब बाण लग जाते हैं तो सरसैया पर पड़ जाते हैं। तो आप अवश्य सुने। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। और जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह तुरंत ही सब्सक्राइब करें। सबको ओम शांति।